सुबह से घर में इतने काम होते हैं, ऊपर से ये माँ जी भी ना बस अपने कमरे में बैठी बैठी चाय की फरमाइश करती रहती है। अब मैं रसोई के काम संभालूं कि इनके लिए चाय बनाऊं? आकर अपने लिए चाय भी नहीं बना सकती है। अरे रमा, माँ कब से आवाज दे रही है चाय के लिए, जरा उनके लिए एक कप चाय तो बना दो। हाँ, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, तुम्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तुम्हारी माँ पूरे दिन बिस्तर पर बैठी रहती है, किसी काम में मेरा हाथ नहीं बटाती है। सुबह से लेकर मैं रसोई में लगी हुई हूँ, दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है। और एक तुम्हारी माँ है, अपने पलंग से टस से मस नहीं होती है। सुबह की चाय भी मुझे उन्हें पलंग पर ही देनी पड़ती है। क्या रसोई में आकर वो अपना चाय नाश्ता नहीं ले सकती है? रमा, एक कप चाय के लिए सुबह सुबह इतना क्यों नाराज हो रही हो? तो और क्या करूं? मुझे तो इस घर की नौकरानी बना के रख दिया है तुमने और तुम्हारी माँ ने। अरे शादी से पहले तुमने क्या क्या वादे किए थे मुझसे, रानी बनाकर रखोगे अपने घर में, रानी। अरे घर के सारे काम करवाते हो, नौकरानी बना के रख दिया है। पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे कि तुम्हें अपने घर में कोई कमी नहीं होने दूंगा, और अब देखो। अरे रमा, इतनी सी बात पर इतना सारा गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे ये छोटी मोटी बातें हैं। और वैसे भी माँ तुम्हारी हमेशा सहायता कराती ही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर उनके घुटनों में, कमर में दर्द भी तो रहता है। डॉक्टर ने अभी माँ को चलने फिरने से मना किया है और आराम करने के लिए कहा है, जिसकी वजह से माँ अभी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाती हैं। लेकिन तुम यह मत कहो कि वह कोई काम नहीं कराती थी। जब वह ठीक थी तो तुम्हारे रसोई में पूरा हाथ बटाती थी और ऊपर के सारे काम माँ ही कर देती थी। हाँ, मैं घर में 50 काम करती हूँ, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं देते हैं। तुम्हारी माँ ने कोई एक काम कर लिया होगा तो बस उसी का गुणगान गाने में लगे हुए हो, मेरे काम तो तुम्हें दिखाई ही नहीं देते हैं। अरे रमा, कैसी बातें कर रही हो? माँ जब ठीक थी तो तुम्हारे कितने सारे काम कराती थी। सारी सब्जियों को छांट के, काट के, धुल के रख देती थी, आटा गूंथ देती थी, छत से कपड़े उतार लाती थी, बाहर वाले आंगन की साफ सफाई कर देती थी। और तुम कह रही हो कि वो कुछ नहीं करती थी? अरे अभी 10-15 दिन ही तो हुए हैं कि तुम उनकी सारी जिम्मेदारियां संभाल रही हो, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है उन्हें चलने फिरने से। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ इतने सारे घर के काम करती थी, मैं कुछ नहीं करती हूँ, तो चलिए मैं अपने कमरे में। बनाओ तुम ही नाश्ता और कराओ अपनी माँ को नाश्ता, मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। अरे रमा, रमा मेरी बात तो सुनो। अरे रमा, सुबह से इतना नाराज क्यों होती हो? ये रमा भी ना, पता नहीं चलता है कब किस समय किस बात पर नाराज हो जाए। मुझे तो समझ ही नहीं आता कब ये खुश है और कब नाराज है। ओफो, पूरा दूध निकल गया गैस पर। पता नहीं रमा का ध्यान कहाँ रहता है। चलो गैस तो बंद कर दी। अब देखता हूँ कि रमा ने नाश्ते में क्या बनाया था, वही लेके जाता हूँ। ओफो, आज फिर रमा ने नाश्ते के नाम पर ब्रेड सेक कर रख दी है। 4 दिन से यही चल रहा है, बस ब्रेड सेक कर रख देती है। चलो अब जो भी है, माँ को यही देकर आता हूँ। ये लो रमा, चाय पी लो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय और ब्रेड लेकर आया हूँ। नहीं पीनी मुझे चाय, दे अपनी माँ को, बस उन्हीं को कराओ चाय नाश्ता, मुझे नहीं करना है। रमा, समझा करो, अभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और घर के कामों से तुम इतना झुंझला क्यों जाती हो? माना कि अभी तुम्हें शुरू शुरू में काम करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे ये सारे काम करने लगोगी तो तुम्हें इनकी आदत पड़ जाएगी। और अच्छा यह बताओ, कौन सा काम बकाया है? जो काम माँ करती थी उसकी जगह मैं कर देता हूँ। आज शकुंतला के बीमार होने से बहू बेटे में खटपट होने लगी है। अगर शकुंतला काम करती रहती तो ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन क्या करें, उसकी भी मजबूरी है। कब तक करेगी? घुटनों ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, चलने फिरने से आराम करने के लिए बोला है। और इस वजह से बहू नाराज है। बेटा भी पूरा बात संभालने की कोशिश कर रहा है। खैर देखते हैं क्या होता है। जरा शकुंतला को जाकर देखूं, अभी तक चाय नाश्ता किया है कि नहीं। शकुंतला, तुम उठकर क्यों बैठ गई? चाय नाश्ता तो कर लिया ना? हाँ, कर लिया चाय नाश्ता, बस वो बहू बेटे की बातें रसोई से इधर तक सुनाई दे रही थी, तो उसी सब को सोच सोच कर थोड़ा परेशान हो रही हूँ। शकुंतला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, सब बात को संभाल लेगा। और फिर तुम बीमार हो, अभी आराम से रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। कैसे परेशान ना हूँ? अरे मैंने अपने समय पर 10 से 12 लोगों का खाना बनाया है। पूरी जिंदगी मेरी खाना बनाते बनाते निकल गई। जब मेरी शादी इस घर में होकर आई थी तो सास ससुर के अलावा मेरी 4 नंदे और 4 देवर थे। मेरे पति उन सब में सबसे बड़े थे। सबके लिए चूल्हे पर खाना बनाती थी, और चूल्हे पर खाना बनाना कुछ आसान नहीं होता है। और इसके बाद घर के सारे काम करना, इतनी सारी नंदों की, देवर की शादी करना आसान होता है क्या?
लेकिन हमने कभी भी किसी काम धाम को लेकर कोई शिकायत नहीं की। और आज के जमाने की बहुएं हम 4 लोगों का खाना बनाने में ही इतना परेशान हो जाती हैं, रोने लगती हैं, माना कि अपने माता पिता की इकलौती संतान है। मायके में सब कुछ काम धाम नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ससुराल में भी जरूरत पड़ने पर वह घर की जिम्मेदारी ना उठाएं या परेशान हो जाएं। अगर आज छोटी मोटी जिम्मेदारियों से भागेंगी तो आगे की जिंदगी तो बहुत बड़ी होती है, बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अरे भगवान, तुम अभी तक पता नहीं किस सोच में बैठी हुई हो। अरे ज्यादा मत सोचो। बहू हमारे घर में अभी नई नई आई है, 1 साल भी नहीं हुआ है उसको हमारे घर आए हुए। उसको घर में एडजस्ट होने में समय तो लगेगा ना। अपने मायके में उसने ज्यादा काम धाम कहाँ किया है। और आज जब तुम्हारी तबीयत खराब होने पर उसे सारे काम धाम करने पड़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा रही है, लेकिन हमारा बेटा उसे संभाल लेगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम सही कह रहे हो विभोर के पिताजी। मुझे भी यही लगता है कि अभी हमें अपनी बहू को थोड़ा समय और देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। इतनी जल्दी हमें अपनी बहू के बारे में सही गलत नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें पता है विभोर, मैंने अपने मायके में कभी इतना काम नहीं किया है। अरे 1 गिलास पानी भरकर भी नहीं पिया है, और इधर आकर मुझे कितना सारा काम करना पड़ रहा है। अरे मेरी माँ ने तो मुझसे कभी रसोई में खाना भी नहीं बनवाया है। मैंने कभी रसोई में कोई काम नहीं किया, बस कभी कभार मैगी या फ्राइड राइस बनाने आते थे। मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत नाजों से पाला है, और तुम्हारे घर में आकर मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, साफ सफाई करनी पड़ रही है, जूठे बर्तन तक धुलने पड़ रहे हैं। अब इतना सारा काम मुझसे नहीं होता है। मैं आज ही अपनी मम्मी को फोन लगाती हूँ, मुझे इधर से ले जाओ। रमा, तुम भी किस तरह की ना समझी वाली बातें कर रही हो। अरे ठीक है, तुमने मायके में कोई काम नहीं किया, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ससुराल में आई हो, अभी तक माँ तुम्हारे साथ काम कराती थी, लेकिन आज माँ की तबीयत खराब हो गई है तो वो सारे काम भी तुम्हें करने पड़ेंगे। अरे ठीक है, आज ना करके कल कर देना। ऐसी कौन सी जल्दबाजी है कि सारे काम आज ही करने हैं। बस खाने खाने का कर लो, बाकी साफ सफाई एक दिन बाद कर लेना। बस झाड़ू झाड़ू लगा लो और कुछ मत करो। मुझसे नहीं होता इतना सारा काम, और फिर मैं क्यों करूं इतना सारा काम? मैंने कभी नहीं किया है तो आप क्यों करूं? रमा, मायके में और ससुराल में फर्क होता है। ये मायका नहीं है, तुम्हारा ससुराल है। अगर तुम्हें इतने सारे कामों को करने में दिक्कत हो रही है तो जल्दी ही तुम्हारे लिए एक हेल्पर ढूंढ दूंगा जो घर में और तुम्हारी रसोई में हेल्प कर दिया करेगी। किसका फोन आ गया अब तुम्हारे पास? माया का है। हेलो। हाँ माया, कैसी हो? भैया, मैं तो ठीक हूँ। मैं ये कह रही थी भैया, 2 दिन के लिए मेरे बच्चों की छुट्टियां हैं, तो सोच रही हूँ माँ को देख जाऊँ। बहुत दिनों से माँ का फोन भी आ रहा था, लेकिन बच्चों के एग्जाम चल रहे थे जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाई। तो सोचा अभी हुआ हूँ, कल आप मुझे लेने आ जाएंगे क्या? हाँ हाँ माया, क्यों नहीं, तुम बस तैयार रहना, मैं फटाफट ले आऊंगा तुम्हें। ठीक है भैया। क्या हुआ? क्या बोल रही थी माया दीदी? वो कल माया आ रही है माँ को देखने के लिए। लो, तुम्हारी माँ ही कम थी जो अब तुम्हारी बहन भी आ रही है मेरे काम बढ़ाने के लिए। तो इसमें बुराई ही क्या है? 2 दिन के लिए माँ को देखने के लिए ही तो आ रही है वो। आपको तो कभी किसी काम में बुराई नजर आती ही नहीं है। एक काम करिए, आप जाइए अपनी बहन को लेने, मैं भी जा रही हूँ अपने मायके। अब क्या माँ की वजह से मैं मायके भी ना जाऊँ? और अब तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन भी आ रही है माँ की सेवा करने के लिए, तो फिर तुम्हारी माँ की सेवा बहन ही कर लेगी। क्या सेवा करने का सारा जिम्मा मैंने ही ले रखा है, और मुझसे गर्मी में इतने सारे लोगों का खाना नहीं बनाया जाएगा। तुम्हारी बहन अपने 2-2 बच्चों को लेकर आएगी, इतने सारे लोगों का खाना गर्मी में कैसे बनाऊंगी? मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं जा रही हूँ अपने मायके, और जब तक तुम्हारी बहन रहेंगी तब तक मैं अपने मायके में ही आराम से रहूंगी। रमा, तुम्हें पता है माया के बच्चे कितने खुश होते हैं तुमसे मिलकर। जब भी आते हैं तो आगे पीछे मामी मामी करते रहते हैं और तुम्हारे साथ खेलते रहते हैं। अगर उनके आने पर तुम मायके चली जाओगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे 2 दिन रुक जाओ, उसके बाद चली जाना। और वैसे भी अभी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है। आप ये सब इसलिए कह रहे हो ना कि मेरे जाने के बाद घर के काम कौन करेगा, सबके लिए खाना कौन बनाएगा? मुझे सब समझ में आ रहा है। मुझे घर की नौकरानी समझ रखा है तुम सब लोगों ने। सबको खाना बना बना कर खिलाओ और तुम लोग अपने कमरे में आराम फरमाओ। मुझसे नहीं होगा ये सब। रमा, तुम्हें तो हर बात उल्टी ही लगती है। कुछ भी ढंग की बात समझाने जाओ उल्टा ही लेती हो। अब तुम्हें जैसा समझ में आए वैसा करो।
रही थी तुम्हारी। हाँ माँ, बच्चों की वजह से छुट्टियाँ तो मिलती नहीं थी। अभी 2 दिन की छुट्टियाँ हुई तो सोचा आपको देखाऊं। अरे बेटा बहुत अच्छा किया तूने जो आ गई। प्रणाम माँ जी। अरे भाभी, कहीं जा रही हो क्या आप? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ आज ही। क्या भाभी, आप मायके जा रही हो? भाभी, अगर आपको मायके जाना था तो आप मुझे पहले बता देती, मैं कुछ दिन रुक कर आ जाती। अरे हम सब तो आपके साथ रहने के लिए आए हैं। कितने दिनों से हम आपके साथ नहीं रहे हैं। आप अभी रुक लो, हम सब साथ रुक लेते हैं। मुझे पता होता तो मैं अभी मायके आती ही नहीं। जब आप मायके से वापस आ जाती तो आती। क्यों दीदी, मेरे जाने के बाद क्यों आती? अरे मेरे जाने के बाद घर के सारे काम आपको करने पड़ेंगे, खाना बनाना पड़ेगा और घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी, माँ जी को देखना पड़ेगा। इसीलिए तो यह सब कह रही हो ना, और मुझे जाने से रोक रही हो। मुझे घर की नौकरानी समझ रखा है क्या तुम सब लोगों ने? सबको बना बना कर खिलाओ और तुम सब लोग अपने कमरे में आराम से रहो। मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं जा रही हूँ मायके। ये क्या हो गया है बहू को? कैसी बेटी बेटी बातें कर रही है? ये बहू भी ना मुझे ऐसे समय पर छोड़कर चली गई जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब बताओ, मैं तो चलने फिरने में असमर्थ हूँ। कौन करेगा घर के काम? कौन संभालेगा जिम्मेदारियों को? माँ, आप चिंता मत करो। अभी 2 दिन तक तो मैं ही हूँ, उसके बाद भी मैं अपने ससुराल में बात करके देखूंगी। बच्चों की तो छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी, मैं उन्हें वापस भेज दूंगी। मेरी सासू माँ जैसे तैसे संभाल लेंगी। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हैं, तब तक मैं आपके पास ही रहूंगी और आपकी देखभाल करूंगी, घर भी संभाल लूंगी। जब भाभी आ जाएंगी तब फिर मैं चली जाऊंगी। मुझे तो लग रहा था कि बहू धीरे धीरे घर की सारी चीजें समझ जाएगी और अपने घर गृहस्थी को आराम से संभाल लेगी, लेकिन उसका व्यवहार तो पहले से और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। पहले तो वह सिर्फ गुस्सा होती थी या फिर मुंह फुलाकर बैठ जाती थी, लेकिन अब तो वह बहुत बदतमीज हो गई है। छोटी छोटी बातों पर हर किसी का अपमान कर देती है और अब तो हर बात पर मायके जाने लगी है। अब हमें बहू से बात करनी ही पड़ेगी। जब वह मायके से आएगी तब हम उससे बात जरूर करेंगे। कहाँ जा रही हो भगवान? अभी तुम्हारी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है। तो क्या करूं? 15 दिन हो गए हैं। बेटी ने 15 दिन सेवा कर दी। अब उसके भी बाल बच्चे हैं, ससुराल वाली है, वो भी अपने घर चली गई और बहू का तो अभी कोई अता पता ही नहीं है। अब मुझे ही रसोई में जाकर देखना पड़ेगा। कब तक भूखे बैठे रहेंगे? प्रणाम माँ जी। अरे बहू, तू आ गई? हाँ माँ जी, मैं आ गई। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बहू, पहले से तो ठीक ही है। बस रसोई में जा रही थी, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेती। माँ जी, आप आराम से बैठिए, चाय नाश्ता मैं लेकर आती हूँ। ये बहू को क्या हो गया? खुद से बोल दिया कि चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे जब बहू ने कहा है कि चाय नाश्ता लेकर आती है तो वो लेकर आएगी। अब बैठ जाओ तुम। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, बैठ ही जाती हूँ। ये लो माँ जी आपकी चाय। और हाँ, मैंने बाबूजी के लिए कम चीनी की चाय बनाई है। अच्छा बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। माँ जी, अब आप ये बताइए कि दोपहर के खाने में क्या बनाना है? क्या खाएंगे आप दोनों लोग? बहू, मूंग की दाल और आलू गोभी की सब्जी बना ले। एक काम कर, आलू गोभी मुझे इधर ही दे जाओ, मैं बैठे बैठे काट दूंगी। क्या काम कर रही हूँ, तुम्हारी थोड़ी मदद ही हो जाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सब्जी काट लूंगी। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट करिए, मैं खाना बना लेती हूँ। ये क्या हो गया है मेरी बहू को? मायके जाकर तो यह पूरी बदल गई है। मायके जाने से पहले तो अलग ही तेवर थे और आने के बाद तो एकदम अलग ही। कहीं कोई जादू टोना तो नहीं हो गया ना मेरी बहू पर? हाँ, तो बहू का बदला हुआ रूप ज्यादा अच्छा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बहू को ऐसे देखकर घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए, पर समझ नहीं आ रहा है कि बहू एकदम से कैसे बदल गई। ऐसा क्या हुआ मायके में? ऐसा किसने क्या कह दिया जो बहू के स्वभाव में इतना परिवर्तन आ गया है? मुझे बाहर का कुछ काम है, संत राम से मिलना है, मिलके आता हूँ, तब तक तुम बैठो। ठीक है जी। आज तो बहू रसोई में सारा खाना चुपचाप से बना रही है, बर्तन भी नहीं पटक रही, बड़बड़ा भी नहीं रही, इतनी शांति से खाना बना रही है, कितना अच्छा लग रहा है। माँ जी, ये लो, मैंने आपके लिए खाना बना दिया, साथ में दही भी लाई हूँ। अरे वाह बहू, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बैठो बहू, इधर ही बैठ जाओ, तुमसे कुछ बातें भी कर लेंगे। ठीक है माँ जी, बैठती हूँ, पहले आपके लिए पानी और ले आऊँ।
बहू, तुम पानी बाद में ले आना। पहले ये बताओ कि तुम्हारे स्वभाव में इतना परिवर्तन कैसे आ गया है? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम इतना बदल गई हो? इतने अच्छे से हम सबके साथ व्यवहार कर रही हो। मेरे मन में ये सवाल बार-बार उठ रहा है। हालांकि मैं तुम्हारे इस बदले हुए रूप को देखकर बहुत खुश हूँ। जब तुम इधर से गई थी तो बहुत नाराज होकर गई थी, काम से दुखी होकर गई थी, लेकिन आई हो तो अपने आप ही घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया। मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ रहा, सारे काम कर रही हो। वो माँ जी, वो मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो माँ जी। वो दरअसल जब मैं अपने मायके गई, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और मेरी भाभी माँ की बहुत सेवा कर रही थी। उनको गर्म पानी करके देना, समय से खाना देना, उनका सर दबाना, उनके कपड़े धुलना, सारा काम कर रही थी। मेरी माँ तो ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। जब भाभी ने उनकी इतनी सेवा की तो माँ भी जल्दी से ठीक हो गई मेरी। ठीक होने के बाद माँ ने मेरे आने का कारण पूछा। पहले तो उन्हें लगा कि मेरी तबीयत खराब है तो बेटी रमा उन्हें देखने आई है, लेकिन जब कुछ दिन तक मैं और उधर रही तो उन्होंने पूछा कि तुम इतने दिन के लिए मायके कैसे आ गई, वो भी अचानक से। तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। माँ ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि ऐसे नहीं करते हैं। सोचो, अगर तुम्हारी भाभी मेरी तबीयत खराब में मेरी सेवा नहीं करती तो फिर मेरा क्या हाल होता? तुम्हें ये अच्छा लगता कि तुम्हारी भाभी मेरी बुरी हालात में मुझे छोड़कर मायके चली जाती जैसे कि तुम आई हो? तब मुझे जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ कि सच में आपको मेरी ज़रूरत थी और मैं छोड़ के चली गई। इस गलती के लिए मैं हमेशा पश्चाताप करती रहूंगी। मुझे माफ़ कर दो माँ जी। अब मैं आगे से ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। रमा बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने तुझे माफ किया और तेरे बदले हुए रूप को देखकर हम तो बहुत खुश हैं। और तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं पुरानी बातों को कभी याद नहीं करती हूँ। तू हमेशा खुश रहे बहू। माँ जी।